एक औरत को उसके सौतेले बहन और कुछ गुंडों ने चट्टान से नीचे फेंक दिया था। वही उसकी मौत हो गई। पर नीचे घाटी में खड़ा एक पुराना पीपल का पेड़ उसके खून को सोखते ही जिंदा हो उठा, जैसे कोई आत्मा उसमें बस गई हो। क्योंकि उस औरत का खून साधारण नहीं था, उसमें दिव्य ऊर्जा थी। पीपल का पेड़ उसी पल रूप बदलकर इंसान बन गया, एक तेजस्वी औरत के रूप में। जब उसे पता चला कि औरत को उसकी सौतेली बहन ने विरासत के लिए मारा है, तो उसने औरत को फिर से जिंदा करने का निर्णय लिया, एक शर्त पर। शर्त ये थी कि उस पेड़ की आत्मा को औरत के शरीर में रहना होगा, क्योंकि तभी वे दोनों मिलकर बदला ले सकती थी। औरत ने सहमति दी और उसी पल दोनों आत्माएं एक शरीर में बस गई। अब वे लौट पड़ी अपने पुराने घर लाल परिवार हवेली की ओर। उधर सौतेली बहन बेहद खुश थी, क्योंकि उसे लगा कि अब वो अकेली वारिस बनेगी। दादाजी बिस्तर पर पड़े थे, आखिरी सांसें चल रही थी, तो उसने सबके सामने कहा, दादाजी की हालत देखो, अब तो उन्हें मोक्ष दे दो, वो ऐसे जीना पसंद नहीं करेंगे। जैसे ही वो उन पर हाथ उठाने वाली थी, अचानक नौकर दौड़ता हुआ आया। मैडम, बड़ी बहन आर्या दीदी वापस आ गई है। वो वही जम गई। क्या बकवास है, मैंने तो उसे खुद पहाड़ से गिराया था। वो खुद देखने गई, बारिश में भीगी हुई। आर्या हाथ में छतरी लिए दरवाजे से अंदर आई। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। पूरा घर सन्न रह गया, क्योंकि सबने उसे मरते देखा था। कहीं ये उसका भूत तो नहीं। सबने जल्दी से उसकी परछाई देखी, और जब दिखी, सबकी जान में जान आई, जीवित है। सौतेली माँ आगे बढ़ी और जोर से उसे थप्पड़ मारा। वापस क्यों आई है तू? ये घर अब तेरा नहीं। पर इस बार आर्या वैसी नहीं थी जैसी पहले थी। उसकी आंखों में बस ठंडा गुस्सा था। जैसे ही सौतेली माँ फिर से वार करने बढ़ी, आर्या ने हाथ बढ़ाया और उसकी उंगलियों से निकली चमक ने उसकी हथेली को झुलसा दिया। पूरा घर कांप गया। अब कोई भी उसे छूने की हिम्मत नहीं कर सका। वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर गई, जहाँ दादाजी बिस्तर पर लेटे थे। लेकिन जब उसने पास जाकर देखा, तो वहाँ दादा नहीं, बल्कि उसका पुराना नौकर पड़ा था। नीचे खड़े पिता और चाचा ने झल्ला कर कहा, तू यहाँ क्यों आई है? तुझे तो घर से निकाल दिया गया था। असल में उसकी बहन ने सबको ये झूठ बताया था कि आर्या किसी अजनबी के साथ भाग गई, और इसी सदमे में दादाजी बेहोश हो गए थे। अब वो दोनों उसी के सिर इल्जाम मढ़कर उसकी विरासत बांटने की फिराक में थे। जैसे ही उन्होंने आर्या को बाहर निकालने का आदेश दिया, कमरे में ठंडी हवा चली और दोनों की टांगे कांपने लगी। चाचा की आंखों के सामने कुछ चमका और वो डर के मारे वही पेशाब कर दिया।